हेलो व्यूवर्स को पता है कि करंट अफेयर्स की घटनाएं डेली होती ही रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो इनसे जुड़ी होती हैं लेकिन उन पर किसी की नज़र नहीं पड़ती है। तो आज हम कुछ ऐसे ही पॉइंट्स देखेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन ये प्रश्न कभी कभी परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इवेंट से सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, सिंगापुर के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? सिंगापुर के वर्तमान राष्ट्रपति सन 2017 से हैं। ये हैं पहली मुस्लिम महिला राष्ट्रपति सिंगापुर की, हलीमा याकूब जी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इसी प्रश्न से जुड़े हुए एक और प्रश्न बनता है कि सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और मुद्रा क्या है सिंगापुर की? सिंगापुर डॉलर। इनका पूरा नाम हलीमा बिनती याकूब है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं अपना, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन हैं? तो केंद्रीय मंत्री हैं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के महेंद्र नाथ पांडे जी। इंग्लिश में अगर हम इसे बताएं तो मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, महेंद्र नाथ पांडे जी। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, और इसका काम होता है पॉपुलेशन परसेंटेज देखना या पॉपुलेशन से जुड़ी हुई सारी एक्टिविटीज़ पर निगरानी रखना। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। इसके बाद हम अगला देखते हैं प्रश्न अपना, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है छत्तीसगढ़ में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। हाल ही में शोधकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ के कांगेर वैली नेशनल पार्क में एक प्लांट सर्वे के दौरान मध्य भारत में पहली बार ओफियोकॉर्डिसेप्स नूतन कवक पाया है, फंगस जिसे कहते हैं। इसीलिए यह घटना आजकल सुर्खियों में है। छत्तीसगढ़ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा टाइगर नेशनल फॉरेस्ट जो है ये हमारा है उत्तर प्रदेश में। खास बात यह है कि हाल ही में दो दुर्लभ ऑर्किड प्रजातियां यानी टाइगर ऑर्किड्स और ग्राउंड ऑर्किड्स कई सालों के अंतराल के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में पाए गए हैं। इनमें से ग्राउंड ऑर्किड को 118 साल बाद उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में फिर से देखा गया या पाया गया है। इसलिए यह समाचार फिर से या ये प्रश्न फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, हुगली नदी किस राज्य में स्थित है? हुगली नदी सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोलकाता शहर इसी के किनारे बसा हुआ है। खास बात यह है कि यहाँ पर दुनिया की सबसे तेज मेट्रो का काम चल रहा है और ये अंडर वाटर यानी कि इस नदी के नीचे से जाएगी। सदियों पुराने लोक रंगमंच के रूप में एक वन देवी की पूजा यानी बॉब बीनी ने प्रकृति की शक्ति और मानवीय जरूरतों की सीमाओं को समझते हुए सुंदरवन के मूल निवासियों की मदद की है। सुंदरवन बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से निर्मित डेल्टा है, जो एक मैनग्रोव क्षेत्र है। मैनग्रोव यानी इंसानों द्वारा संरक्षित या लगाए गए जंगल हैं। यह भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से लेकर बांग्लादेश में बालेश्वर नदी तक फैला हुआ है। इसीलिए यह प्रश्न फिर से इंपॉर्टेंट है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश की नदी भी याद रखिएगा, बालेश्वर नदी तक फैला हुआ है ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, मंगोलिया की राजधानी क्या है? मंगोलिया में पता है रशिया के साउथ में और चाइना के नॉर्थ में पड़ने वाला एक छोटा सा देश है जो चंगेज खान के लिए काफ़ी फेमस है, अगर आपने नाम सुना हो। तो यहाँ की राजधानी है उलान बटोर। उलान बटार आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये नेशनल फ्लैग है, बीच में सिटी है उलान बटोर। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखनी है हमें कि मंगोलिया की मुद्रा जो है वो मंगोलियाई तोग्रोग यानी तुगरिक है। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IEA का मुख्यालय स्थित है पेरिस में, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसका लोगो भी याद रखिएगा, सिक्योर सस्टेनेबल टुगेदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में। अगला प्रश्न कह रहा है, IRDAI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये प्रश्न पिछले वीडियो में भी आया था। IRDAI के वर्तमान अध्यक्ष सुभाष चंद्र खुंटिया जी को बनाया गया है, सुभाष चंद्र खुंटिया जी को, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? ब्राज़ील की मुद्रा है रियाल। साउथ अमेरिका में एक छोटा सा देश है, छोटा सा तो नहीं है ये, बड़ा है। ब्राज़ील साउथ अमेरिका की एक कंट्री है ब्राज़ील, जैसा कि आप लोगों में देख पा रहे होंगे, वर्ल्ड मैप में भी देख पा रहे होंगे शायद। यहाँ की मुद्रा है रियाल।
राजधानी अगर पूछा जाए ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और मुद्रा ब्राज़ीलियन रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रमोद चंद्र मोदी जी। प्रमोद चंद्र मोदी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी CSIR IGIB कहाँ स्थित है? यह स्थित है नई दिल्ली में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, ये स्थित है हमारा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU का मुख्यालय स्थित है लंदन में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कहाँ स्थित है? मुख्यालय हेड ऑफिस लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया CCI के अध्यक्ष बने हैं अशोक कुमार गुप्ता जी, और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो CCI का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इजिप्ट की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो इजिप्ट की राजधानी काहिरा है, जिसे इंग्लिश में कायरो कहते हैं, और यहाँ की जो मुद्रा है वो मिस्र के पाउंड है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, जोशन चिनप्पा जो हाल ही में खबरों में हैं किस खेल से जुड़ी हुई हैं? जोशन चिनप्पा एक स्क्वैश प्लेयर है, लेकिन स्क्वैश से जुड़ी हुई एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो इस प्रश्न से बनती है, वो ये है कि 31 साल की मिस्र की स्क्वैश खिलाड़ी और विश्व की शीर्ष रैंकिंग में नंबर 1 महिला रेनम एल वेली ने अपने 18 साल के खेल करियर को समाप्त करने की घोषणा की है। रेनम एल वेली ने रिटायरमेंट लिया है और ये भी स्क्वैश प्लेयर हैं मिस्र की, और रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं, और इसी खेल से जुड़ी हुई भारत के प्लेयर हैं जोशन चिनप्पा जी। देख पा रहे हैं आप इमेज में, इसके बाद दोनों को ही। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, भारतीय खगोल भौतिक विज्ञान IIA कहाँ स्थित है? तो टेक्नोलॉजी के मामले में हमें पता है भारतीय खगोल भौतिकी इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ये स्थित है बेंगलुरु में। IIA कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रमाण दिया है कि उनके हीलियम कोर बर्निंग चरण के दौरान कम द्रव्यमान वाले सूर्य जैसे सितारों में लिथियम का उत्पादन आम है। IIA विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान है। इसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, वानखर तितली संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? वानखर तितली संग्रहालय इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि सबसे बड़े पंखों वाली तितली हमारी पाई गई है। कहाँ पर? गोल्डन बर्डविंग तितली, ये हमारी कहाँ पाई गई थी? ये हमारी पाई गई थी पिथौरागढ़, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। जो फीमेल थी, इसी का जो मेल इसी स्पीसीज की जो मेल होती है वो हमारी मेल में सबसे बड़ी तितली है, 106 मिलीमीटर पंखों वाली गोल्डन बर्डविंग तितली, जो शिलोंग की वानखर तितली संग्रहालय में मौजूद है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि वानखर तितली संग्रहालय कहाँ है? शिलोंग। शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे तितली संग्रहालय, इसमें लिखा भी है नीचे, हिमालयन बटरफ्लाई जिसे गोल्डन बर्डविंग के रूप में जाना जाता है, 88 वर्षों के बाद भारत के सबसे बड़े तितली के रूप में खोजी गई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट कस्बे में 194 मिलीमीटर पंखों वाली फीमेल गोल्डन बर्डविंग तितली पाई गई, जबकि 106 मिलीमीटर पंखों वाले मेल गोल्डन बर्डविंग तितली शिलोंग के वानखर तितली संग्रहालय में मौजूद है। इसीलिए यह मेघालय का भी तितली संग्रहालय इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह मेल गोल्डन बर्डविंग पाई जाती है यहाँ पर। इसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, गैरसैंण किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है? तो गैरसैंण जो है ये हमारी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने का घोषणा किया गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में गैरसैंण शहर को आधिकारिक तौर पर हाल ही में राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। तो ये उत्तराखंड गैरसैंण। इसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, बीजिंग स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना के बीजिंग में, ये याद रखिएगा। बीजिंग स्थित इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है। कि इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं जिन लुकुन जी। जिन लुकुन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं और इसका मुख्यालय बीजिंग में है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं।
इसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मनी की चांसलर कौन है। जर्मनी की चांसलर अगर आपको याद होगा तो फोर्ब्स मैगजीन की जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल वुमेन की लिस्ट आती है उसमें पिछले कई वर्षों से लगातार नंबर 1 की पोजीशन पर रहने वाली जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल जी हैं। एंजेला मार्केल जर्मनी की वर्तमान चांसलर हैं। अगर इससे इंपॉर्टेंट या इससे रिलेटेड और हम प्रश्न देखते हैं तो जर्मनी की राजधानी और मुद्रा आएगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और मुद्रा यूरो है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। इसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, इंडोनेशिया की राजधानी और मुद्रा क्या है। इंडोनेशिया हमने आपको बताया था कि भारत के कोस्ट और पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि इंडियन कोस्टल सर्विसेज और इंडोनेशियन कोस्टल सर्विसेज के बीच में एक MOU साइन किया गया है हाल ही में। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ जाता है फिर से, इंडोनेशिया की राजधानी और मुद्रा क्या है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे। इंडोनेशिया की राजधानी है, कैपिटल है जकार्ता, मलेशिया के साउथ में। और इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसका करेंसी क्या है। तो इसकी करेंसी है रुपया, इंडोनेशियन रुपया, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 1 लाख तक की नोट है यहाँ पर, यानी कि इसकी वैल्यू काफ़ी कम होगी, इंडोनेशियन रुपया की वैल्यू काफ़ी कम होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ICAR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स कहाँ स्थित है। तो ICAR स्थित है हमारा न्यू दिल्ली में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली में। इसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस का मुख्यालय स्थित है चेन्नई। चेन्नई कहाँ पर है, तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल, तमिलनाडु स्टेट के चेन्नई में स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर है। इसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, NIV कहाँ स्थित है। तो ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, NIV स्थित है पुणे, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य के पुणे में, मुंबई के ईस्ट में पड़ता है एक छोटा सा शहर पुणे, पुणे में स्थित है ICMR NIV का हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, अभी ये ऊपर भी आया था तो आपको पता ही होगा दुधवा राष्ट्रीय, लेकिन यह किसी दूसरे समाचार की वजह से दोबारा आया है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या है वो। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में समाचारों में था, किस राज्य में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में, और ये इस बार आया है न्यूज़ में क्योंकि यहाँ पर बहुत ही दुर्लभ रेड कोरल कुकरी सांप, जिसे लाल मूंगा सांप भी कहते हैं हिंदी में, लाल मूंगा रेड कोरल कुकरी सांप की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर हलचल अभी आई थी। जून 2020 के अंतिम सप्ताह में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में यह सांप देखने को मिला है। यह सांप लगभग 82 वर्षों के बाद दिखा है, जिसकी वजह से यह नेशनल पार्क फिर से सुर्खियों में आ गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लाल मूंगा सांप या रेड कोरल सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लद्दाख की किस पर्वत श्रृंखला का हाल ही में PM मोदी जी ने दौरा किया था। लद्दाख गए थे, ये तो सबको पता है, लेकिन लद्दाख में किस रेंज में या किस माउंटेन रेंजेस पर गए थे PM मोदी जी, तो वहाँ हम देख लेते हैं। लद्दाख में गए थे जास्कर रेंज में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जास्कर रेंज काराकोरम के बॉटम में और मिड जम्मू कश्मीर में, जैसा कि कारगिल के पास। इसके बाद खास बात यह है कि PM मोदी जी ने शुक्रवार को लद्दाख का अचानक दौरा किया और चीन के साथ जारी तनाव के बीच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नीमू में आगे की स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री जी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, जो भारत के पहले CDS हैं, जनरल विपिन रावत जी थे, और साथ ही साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी भी थे। 11,000 फीट पर स्थित यह कठिन इलाकों में से है जो जास्कर रेंज से घिरा हुआ है और सिंधु नदी के तट पर है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है। भारत के वर्तमान रेल मंत्री हैं हमारे पीयूष गोयल जी, भारत के वर्तमान रेल मंत्री पीयूष गोयल जी। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। NHRC के बारे में कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखते हैं यहाँ पर। नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय, और अगर आप इमेज ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, हर साल 10 दिसंबर को। हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्लस एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस HL दत्तू जी जो हैं वो NHRC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में फिर से, जस्टिस HL दत्तू जी जो है वो NHRC के वर्तमान हेड हैं। और इसी के साथ ये थे हमारे इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस 14 और 15 जुलाई के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।